तो हमारा सबसे पहला ईडियम है अ पीस ऑफ केक। एक तो पीस ऑफ केक का मतलब आप सबको पता होगा, केक का टुकड़ा, बट अ पीस ऑफ केक का एक और काफी इंटरेस्टिंग मीनिंग है। अ पीस ऑफ केक का एक और मतलब होता है बहुत आसान, वेरी इजी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप एग्जाम के लिए गए और एग्जाम का पेपर बहुत आसान आया हो, आपने आधे घंटे पहले ही पूरा पेपर भर दिया, और अगर आपको अपने दोस्तों को बोलना हो कि एग्जाम का पेपर बहुत आसान था, तो इंग्लिश में बस आपको इतना बोलना है, द एग्जाम पेपर वॉज ए पीस ऑफ केक, यानी परीक्षा का पेपर बहुत आसान था। और अगर पेपर बहुत आसान नहीं था तो आप बोल सकते हैं द एग्जाम पेपर वॉज नॉट अ पीस ऑफ केक, मतलब परीक्षा का पेपर आसान नहीं था। कन्विंसिंग हर इज अ पीस ऑफ केक, उसे मनाना बहुत आसान है। कन्विंसिंग हर इज नॉट अ पीस ऑफ केक, उसे मनाना आसान नहीं है। फॉर हिम क्लाइंबिंग द ट्री इज अ पीस ऑफ केक, उसके लिए पेड़ पर चढ़ना बहुत आसान है। फॉर हर क्लाइंबिंग द ट्री इज नॉट अ पीस ऑफ केक, उसके लिए पेड़ पर चढ़ना आसान नहीं है। और ये याद रखना कि लड़कों के लिए हिम का यूज किया जाता है और लड़कियों के लिए हर का यूज होता है। तो ये है हमारा आज का पहला ईडियम, है ना काफी इंटरेस्टिंग, अ पीस ऑफ केक यानी बहुत आसान, वेरी इजी। तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और भी ईडियम जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरा है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का मतलब होता है एक स्पेशल दिन, एक अहम दिन, एक ऐसा खुशी का दिन जिसे आप हमेशा याद रखें। जैसे अभी रिसेंटली साउथ के एक सॉन्ग ने ऑस्कर अवार्ड जीता, मुझे गाने का नाम याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। तो जब उस गाने ने ऑस्कर जीता तो ये सिंगर के लिए, मूवी के एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर के लिए बहुत अहम दिन हुआ, एक हमेशा याद रखने वाला दिन हुआ। तो ऐसे ही एक अहम दिन को बोला जाता है अ रेड लेटर डे। 15th अगस्त इज अ रेड लेटर डे टू ऑल ऑफ अस। 15 अगस्त का दिन हम सब के लिए एक अहम दिन है। द डे व्हेन आई फर्स्ट मेट यू वॉज ए रेड लेटर डे फॉर मी। वो दिन जब मैं तुमसे पहली बार मिला वो मेरे लिए एक अहम दिन था, एक स्पेशल दिन था। टुडे इज अ रेड लेटर डे फॉर मी, आई गॉट अ जॉब। मुझे नौकरी मिल गई, आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम है। इट वॉज अ रेड लेटर डे व्हेन आई मैरिड यू। जब मैंने तुमसे शादी की वो एक अहम दिन था, वो एक स्पेशल दिन था। तो ये है हमारा दूसरा ईडियम, अ रेड लेटर डे, यानी एक अहम दिन, एक स्पेशल दिन, एक ऐसा दिन जिसे हम हमेशा याद रखें। तीसरा है एप्पल ऑफ वन साइड। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है बहुत प्यारा, आंखों का तारा। ऐसा इंसान या कोई ऐसी चीज जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, माँ अपने बेटे या बेटी को बोलती है ये मेरे आंखों का तारा है, यानी ये मुझे बहुत प्यारा है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। माई सिस्टर इज द एप्पल ऑफ माई आई। मेरी बहन मुझे बहुत प्यारी है, यानी मैं अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। He loves his son, but his daughter is the apple of his eye. वो अपने बेटे को प्यार करता है लेकिन उसकी बेटी उसे बहुत प्यारी है, यानी वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। My brother loves his wife, but his BMW car is the apple of his eye. मेरा भाई अपनी बीवी से प्यार करता है लेकिन उसका BMW कार उसे बहुत प्यारा है। तो ये है हमारा तीसरा ईडियम, एप्पल ऑफ वंस आई, यानी बहुत प्यारा, आंखों का तारा। तो चलिए देखते हैं हमारा चौथा ईडियम जो कि और भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी तो मैं क्लास 10 में हूं, बट कल जब मैं सुबह उठूंगा तो मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हूंगा। फिर मैं इंडिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाऊंगा। सब मुझे सर सर बुलाएंगे, सब मेरे अंडर काम करेंगे, मजा ही मजा होगा। What you said is only pie in the sky. तुमने जो कहा वो सिर्फ ख्याली पुलाव है, कभी नहीं पूरा होने वाला सपना है। तो ये है हमारा चौथा ईडियम, पाई इन द स्काई, यानी ख्याली पुलाव बनाना, इम्पॉसिबल ड्रीम, ऐसा कुछ सोचना जो पॉसिबल नहीं है। His dream of becoming singer is just a pie in the sky. सिंगर बनने का उसका सपना सिर्फ ख्याली पुलाव है, यानी इम्पॉसिबल ड्रीम है जो कभी सच नहीं होगा। तो ये है हमारा चौथा ईडियम, है ना काफी इंटरेस्टिंग। तो चलिए देखते हैं हमारा पांचवा ईडियम। पांचवा है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है बच्चों का खेल, यानी बहुत आसान। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये करना तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, यानी ये करना मेरे लिए बहुत आसान है।
चलिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ड्राइविंग अ कार इज चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। कार चलाना मेरे लिए बच्चों का खेल है, यानी कार चलाना मेरे लिए बहुत आसान है। ड्राइविंग अ कार इज नॉट चाइल्ड्स प्ले। कार चलाना बच्चों का खेल नहीं है, यानी कार चलाना आसान नहीं है। मेकिंग हर फूल इज चाइल्ड्स प्ले। उसे बेवकूफ बनाना बच्चों का खेल है, यानी उसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। मेकिंग हर फूल इज नॉट चाइल्ड्स प्ले। उसे बेवकूफ बनाना बच्चों का खेल नहीं है, यानी उसे बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। तो यह है हमारा आज का 5वां इडियम, चाइल्ड्स प्ले यानी बच्चों का खेल बहुत आसान। तो उम्मीद है गाइज आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरे आने वाले सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपना इंग्लिश इंप्रूव करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही।